everyone, namaste. Welcome back to my channel The Shining Stars by Shiny Gupta. So कैसे हैं मेरे शाइनिंग स्टार्स? आपको पता है कि हमने जो है यूनिट 7 दैट इज demography, census, its features and functions. So that chapter we have completed, and along with the MCQs also. So just go through it and prepare it well. And now, as per your request, most of the students are saying, ma'am, just come up with the vital statistics chapter. So because of your request, I am starting this unit first. Okay, so let's get started with this unit, and don't worry about the exam. That only 2 days are left. How will I prepare myself? How will I complete the whole syllabus? Now don't worry about all those things in don't go through all that. Just take a long deep breath and just calm your mind, be peaceful, relax, and just chill, and just trust yourself, and with full faith and trust, just come up with this chapter. Okay, so let's get begin. Okay, now this unit vital statistics, I really hope to complete it in this lecture itself. Okay, एक ही लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी ये पूरा यूनिट हम आपको कंप्लीट कर दें, और जितना भी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है वो मैं सब इसमें कंप्लीट करूंगी. सो स्टे कनेक्टेड, and I really appreciate that you are watching my videos. In a single day I have uploaded 3 videos, and those students who are really consistent and dependent on my videos, they are watching it, and it really gives me a proud feeling. So it's my duty and my responsibility to let you go to the end. Okay, so just chill and relax, and just let's get begin with this unit. ओके, वॉट दिस वाइटल स्टेटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट. मुझे ऐसे कोई डिटेल लेक्चर नहीं देना है. इस तरह से मुझे मेरा मेन मोटो यही है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको कम से कम टाइम में ना एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाए. ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे सभी यूनिट्स को, सभी टर्म्स को, सो दैट कि क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल यूनिट है, तो इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, आपको फॉर्मूलेस भी पता चल जाएं, और आपका पूरा अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम जितने भी हम मैथड्स की बात, आपको मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी के. कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इजंट इट? Now in this unit we are come up with the analysis, that is the 4th step of the statistical study. that means में हम उन सभी methods की study करेंगे जो कि analysis के लिए काम आते हैं, और किसकी analysis करनी है हमें, study किसकी calculations करनी है, किसके लिए हम methods use कर रहे हैं. हम कुछ important events को study करने के लिए, कुछ important events को analyze करने के लिए हम इस vital statistics को use करते हैं. ठीक है, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम कुछ मेथड्स की एनालिसिस करते हैं. इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस. किसकी एनालिसिस करते हैं हम? कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एनालिसिस करते हैं. वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो किससे जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़े हैं हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें कि हम बर्थ की भी बात कर सकते हैं, कितनी देर से हो रही है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैरिजेस की बात करते हैं, सिकनेस की बात करते हैं कि कोई बीमार हो गया तो उसकी हमें कोई किसी मैथड की हेल्प से हमें वो पता लगाना है कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं, किस रेशो में हो रहे हैं, कितने टोटल पर्सन हैं, जिनमें से इतने पर्सन जो है वो डाइवोर्स ले रहे हैं, इतने पर्सन जो है वो एडॉप्शन के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो इन सभी इवेंट्स का हम पता करते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? नाउ ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो डेटा है, ये हमें डेटा मिलता कहाँ से है? तो ये डेटा हमें 2 सोर्सेज की हेल्प से मिलता है. एक तो हमें मिलता है पॉपुलेशन सेंसस की हेल्प से, डेफिनेटली आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, और दूसरा एक वाइटल स्टैटिस्टिक्स रजिस्ट्रार्स भी होते हैं. इन दोनों की हेल्प से हम जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो है वो गेन करते हैं. ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस टर्म इज ऑल अबाउट. क्लियर?
Now let's come up with the measures of fertility. In your unit, you are provided with 3 topics. First one is measures of fertility, next one is measures of mortality, and the third one is population growth. Okay, rate of population growth. So these 3 methods we will discuss in this lecture itself. So I will do it right now. I will not try because will try is also a low vibration word, so I have to complete it. ओके, नाउ जब हम मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलिटी होता क्या है. तो फर्टिलिटी मैंने आपको डेमोग्राफी के यूनिट में भी बताया था. जब भी हम फर्टिलिटी की बात करते हैं ना, फर्टिलिटी मीन्स रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. बट किसकी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम? विमेन की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. या फिर एक वुमेन भी हो सकती है या फिर नंबर ऑफ विमेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है. तो फर्टिलिटी क्या है कि कोई भी अगर लेडी है, कोई भी विमेन है, कोई भी गर्ल है, तो आगे मतलब वो कितने मतलब क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो एक बेबी को बॉर्न कर पाए, ठीक है. तो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो हम चेक करते हैं किसी भी विमेन का, एक विमेन का हो सकता है, नंबर ऑफ विमेन हो सकता है. तो ये जो हम रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है कितनी, ठीक है, एक्चुअली कितने नंबर ऑफ विमेन है, कितनी नंबर ऑफ विमेन है, या एक कितने जो भी विमेन्स हैं, विमेन है, वो कितने आगे चाइल्ड्स को बर्थ दे सकती हैं, ठीक है. तो एक्चुअली में कितना दिया है, दैट वी विल हैव टू टॉक अबाउट इन दिस फर्टिलिटी रेट. नाउ ये जो फर्टिलिटी रेट है, इसको हम मेजर किसकी हेल्प से करते हैं? वी हैव 4 मेजर्स फॉर कैलकुलेटिंग दिस फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट हम चेक कर सकते हैं 4 मेजर्स की हेल्प से. व्हाट आर दे? नंबर 1 इज क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है. डरना नहीं है, बहुत आसान है, ईजी वे में आपको बताऊंगी कि ये सारी टर्म्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या इनके फॉर्मूलेज हैं. क्लियर? तो फर्टिलिटी रेट जस्ट सिंपल इतना है कि रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एक्चुअली में कितने चाइल्ड बॉर्न हुए हैं, ठीक है, वो हमने बताना है. अब क्रूड बर्थ रेट क्या बता रहा है? क्रूड बर्थ रेट कहता है कि किसी भी साल में कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं. जो हम रेशो देखेंगे कितने लाइव बर्थ हुए हैं डिवाइडेड बाय, ठीक है, उसकी मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है. नाउ यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम टोटल पॉपुलेशन लेनी है, ये मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है? टोटल पॉपुलेशन होगी एज ए होल, मीन्स टोटल, ठीक है, पूरी एग्रीगेट पॉपुलेशन, वो नहीं लेनी है हमने. मिड ईयर मीन्स एट द मिडल ऑफ द सेम ईयर, ठीक है. 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की जो बीच वाली जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, हमें वो लेनी है, ठीक है. तो वो मिड ईयर हम ऑन एन एवरेज ही पॉपुलेशन लेते हैं. उससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, हमें पता चलता है, क्योंकि फ्लो में नहीं रहता है ना, ये एक लेवल है, एक पॉपुलेशन जो है वो लेवल में काम करती है ना, फ्लो नहीं है ना कि आज इतना हो गया, इतना कभी भी बढ़ रही. आज की डेट में जो पॉपुलेशन है, अगर आज 4 मार्च है, तो 4 मार्च में जो पॉपुलेशन होगी वो 5 मार्च में नहीं हो सकती है. 5 मार्च में और ज़्यादा कितने बर्थ भी हो चुके होंगे, कितनी ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी होंगी, डेफिनेटली, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आज जितनी पॉपुलेशन है कल भी उतनी ही होगी, परसों भी उतनी होगी, नहीं, यू नेवर से इट लाइक दैट. सो हम क्या करते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं. सो दैट इज अ रीजन यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो प्लीज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट वन. क्या होता है कि वहाँ पे ऑप्शंस में दिया जाता है कि जो क्रूड बर्थ रेट है, फॉर्मूला फॉर द क्रूड बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट. तो डिवाइडेड बाय आपको डिनोमिनेटर बताना है ऑप्शंस में कि टोटल पॉपुलेशन भी हो सकता है, वहाँ मिड ईयर पॉपुलेशन भी होगा, बोथ एंड भी हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है. तो सो यू हैव टू मार्क इट केयरफुली. इट इज मिड ईयर पॉपुलेशन. क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. क्रूड बर्थ रेट में सिंपली आपको याद रखना है कि लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं किसी भी साल में, ठीक है. गिवन ईयर की ही हमेशा हम बात करते हैं. हम 10 सालों की इकट्ठी बात नहीं करेंगे, 5 सालों की इकट्ठी बात नहीं करेंगे, हम किसी एक साल की ही बात करेंगे. जिस साल की बात करेंगे उसी साल में कितने लाइव बर्थ हुए हैं. अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम लाइव बर्थ क्या होता है, ठीक है. तो लाइव बर्थ का मतलब है कि जो इस लाइफ में
आ चुके हैं, मीन्स हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, बिफोर प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली बर्थ ले लिया है, ठीक है, हु एक्चुअली टुक बर्थ इनटू दिस ब्यूटीफुल लाइफ यू कैन से. सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय मीड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, that is your crude birth rate. Okay, simply birth rate upon the birth divided by mid-year population into 1000, this is your crude birth rate. Okay, let's have an example. जैसे कि मैं ये यहाँ पे बताया कि त्रिकुटा नगर में लेटर सपोज की जो पॉपुलेशन है दैट इज 60,000, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं वो 300 है. क्लियर. अब ये जो 300 चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं तो इन्होंने बोला बताओ जी क्रूड बर्थ रेट क्या होगा. और हमेशा आप क्रूड बर्थ रेट के लिए ना लाइव बर्थ ही लोगे, ठीक है. और उसके बाद आप ये नहीं लोगे कि कितने गर्ल्स हैं या कितने फीमेल्स हैं या कितने बॉयज़ हैं, वैसे नहीं, आप टोटल चिल्ड्रन को लेते हो. तो कई बार क्या होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बर्थ जो है फीमेल्स अलग से दी जाती हैं और मेल से अलग से दिए जाते हैं, तो आपने दोनों को प्लस करना है, ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दिया है ना पूरा 300, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि मेल्स जो हैं वो 150 हैं और जो फीमेल्स हैं दे आर ऑल्सो 150. नाउ कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट. अब आप क्या करते हैं, क्रूड बर्थ रेट के लिए पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, अगेन आ गया ना 300. अब उसके बाद 300 को आप डिवाइड करते हैं दिस 60,000 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो 1000 जो है वो जस्ट अपनी जो कैलकुलेशंस होती है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए होती हैं, ये कोई फॉर्मूले का 1000 नहीं होता है. क्लियर. सो दिस इज नाउ हाउ विल यू से इट, लाइक क्रूड बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन इज 5, ठीक है. क्लियर. Okay, next comes the, I have to complete this unit. जनरल फर्टिलिटी रेट. अब हम बात करेंगे जनरल फर्टिलिटी रेट की. जब भी फर्टिलिटी रेट आ गया ना टर्म, ठीक है, जब भी हम वेट ओके, जब भी आपको फर्टिलिटी रेट का कोई भी टर्म आ गई तो फर्टिलिटी हमेशा आपको पता है कि फर्टिलिटी विमेन से ही होती है, ठीक है. तो फर्टिलिटी किसी भी क्वेश्चन में आ गया दैट में वहाँ पे विमेन का कंसर्न तो डेफिनेटली है. लेकिन अगर हम जनरल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं ना तो ये इन जनरल वे में पूछ रहा है, ठीक है. तो जनरल वे में जब भी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल फर्टिलिटी रेट क्या, फर्टिलिटी रेट यू नो ना कि फर्टिलिटी रेट क्या हुआ कि कितनी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है विमेन की, ठीक है. लेकिन जनरल हो गया कि जनरल सेंस में हम पूछ रहे हैं, अभी हमने कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है. तो जनरल वे में फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है. सो जनरल फर्टिलिटी रेट इज टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ. अब ये जो लाइव बर्थ दे रहा है वो कौन दे रहा है, विमेन ऑब्वियसली. अब वो विमेन दे रही है जो कि एज ग्रुप चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में ही फॉल करती है. अंडरस्टूड. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको पता है चाइल्ड बेयरिंग एज कौन सी मानी गई है, दैट इज 15 to 49. In some books it is written as 15 to 45, but I have researched it and I am come up with the right age group, that is 15 to 49. Okay, so if you are provided with this type of question in your examination, then you have to mark the 15 to 49 age group is the right one, that is the child bearing age group. Okay, so general fertility rate in simple terms is कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी विमेन है ना चाइल्ड बेयरिंग एज में से, उसमें से कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, ठीक है. सपोज करो कि चाइल्ड बेयरिंग एज 15 to 49 में 1000 विमेन है. अब 1000 विमेन से कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं जनरल सेंस में, है ना. अभी यहाँ पे मैंने कोई गर्ल बॉय फीमेल कोई बात नहीं की है, अभी जस्ट मैंने कोई एज ग्रुप की भी नहीं बात की, मैंने टोटल एज ग्रुप की मीन्स जितनी भी चाइल्ड बेयरिंग एज थी 15 से लेके 49 उस पूरे एज ग्रुप में मैं बोल रही हूँ कि भाई कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं. सो इनका रेशो क्या है, दैट इज जनरल फर्टिलिटी रेट. क्लियर है, आ रहा है समझ आपको. अगर आपको स्टिल नहीं समझ आ रहा है ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, दोबारा रिप्ले करो मेरी वीडियो को, ठीक है. एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, स्टिल नहीं समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही है. ओके. और मलिक जी आपको आपके कमेंट्स में देखती हूँ,
थैंक यू सो मच कि आप मेरे कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। और जब आप कहते हो ना कि मैम मुझे हाय करो या मुझे हेलो, तो उस टाइम ये जो है लाइव टेलीकास्ट आपको हो रहा होता है, बट मैंने ऑलरेडी बना दिया होता है ये लेक्चर, ठीक है। तो इसलिए सैड नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मैम मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या कमेंट नहीं कर रहे हैं। सो डोंट बी अपसेट, ओके, सो बी हैप्पी नाउ। Okay, let's come up with the question. So it is total number of live births divided by number of women in the childbearing ages into 1000. Okay, if the number of females of age group of 15 to 49 years in an area is 5000 and the total of live births is 200 in a year, then find the जनरल फर्टिलिटी रेट। कह रहे हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स है ना 15 टू 49 एज ग्रुप में, वो किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी फीमेल्स हैं इस एज ग्रुप में 5000 है। और उसी एरिया में एक साल में कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं 200। तो बताओ जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होगा। जनरल फर्टिलिटी रेट यही बता रहा है ना कि उसी एज ग्रुप में कितने लाइव बर्थ्स हुए। लाइव बर्थ्स कितने हुए 200, और उस एज ग्रुप की जो चाइल्ड बेयरिंग एज है उसमें टोटल नंबर ऑफ वीमेन कितनी है 5000। ठीक है, तो आ गया 200 अपॉन 5000 इंटू 1000, जो हम अपना कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1000 यहाँ से कट गया, तो 5 4 20, सो 0, दिस इज 40। सो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर 40 बर्थ्स पर 1000 वीमेन, कि 1000 वीमेन अगर हम लेकर चलें तो 1000 वीमेन से 40 बर्थ्स जो हैं वो 40 लाइव बर्थ्स हो रहे हैं इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, दैट इज 15 टू 49। क्लियर? ठीक है, तो जनरल फर्टिलिटी रेट में सिंपली हमने बताना कि चाइल्ड बेयरिंग एज जो है उस एज ग्रुप में टोटल वीमेन कितनी है और उन नंबर ऑफ वीमेन से कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अभी हमने जनरल की बात की इन अ जनरल सेंस, अब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है ना बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हम किस की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। अभी मैंने पूरा 15 से 49 की बात की एज ए होल जनरल वे में। अब हो सकता है 15 टू 20 एज के ग्रुप की मुझे बात करनी हो सकता है मुझे 20 टू 25 एज ग्रुप की बात करनी हो सकता है मुझे 30 टू 35 एज ग्रुप की बात करनी हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हम 5 इंटरवल्स में लेके बात करते हैं। हो सकता है मुझे 30 टू 34 एज ग्रुप की बात करनी हो सकता है मुझे 35 से लेके 39 एज ग्रुप में देखना है कि कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे देखना हो कि 40 टू 44 एज ग्रुप में कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिक एज को लेकर हम देखते हैं कि उससे स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं। अब हम पूरी चाइल्ड बेयरिंग एज को नहीं देखेंगे, पर्टिकुलर मीन स्पेसिफिक एज ग्रुप को लेकर हम देखेंगे कि इस एज ग्रुप में टोटल वीमेन कितनी है और इन टोटल वीमेन में से कितने लाइव बर्थ्स एक्चुअली हुए हैं। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे और आ जाएगा आंसर। समझ आ रहा है आपको? तो इससे ज़्यादा सिंपल मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊँ और आपको यहाँ पे पहुँच जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चला जाए। क्लियर? ओके, सो एज specific fertility rate is equals to number of live births to women of specific age group divided by mid-year women population of that age group। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, इन 2000 तो ऑब्वियसली आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला ना क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। देखो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू women इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 29। ठीक है, स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसी एज ग्रुप में लाइव बर्थ्स कितने हुए 200। दैट मीन 200 कहाँ आ जाएगा, मेरा न्यूमरेटर मिल गया मुझे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विमेन कितनी थी उस एज ग्रुप में, उस एज ग्रुप में विमेन थी 1200, तो दैट मीन नीचे आ गया 1200। इसी सेम एज ग्रुप में विमेन कितनी, ये नहीं है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में 25 टू जैसे कि हो सकता है आपको 25 टू 30 का 25 टू 29 का
विमेन दी हैं 5000, है ना, और आपको जो लाइव बर्थ दिए हैं वो आपको 30 to 34 के दिए हैं 200, और आपको 25 to 29 के भी दिए हैं 300। समझ रहे हो? तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी में आने के चांसेस तो नहीं है, बट स्टिल आई एम अलर्टिंग यू कि इफ इट कम्स देन यू आर एबल टू एटलीस्ट आंसर इट। ओके, सो आपने देखना है कि एज स्पेसिफिक में हमने बताया था ना, तो सेम एज होनी चाहिए। सेम एज में टोटल विमेन कितनी है और सेम एज में लाइव बर्थ कितने हुए उन्हीं विमेन से। ठीक है, तो अगर विमेन इतनी है इस एज ग्रुप में, तो इसी एज ग्रुप में मुझे देखना है कि लाइव बर्थ कितने हुए हैं, ना कि मुझे 30 to 34। ये जस्ट मुझे कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं ये, तो मुझे इसको नहीं देखना है। आई हैव टू जस्ट इग्नोर इट, आई हैव टू टेक इन टू अकाउंट दिस एज ग्रुप ओनली। ठीक है, सो इन दैट वे यू हैव टू प्रोसीड। So how to calculate this formula? Age specific fertility rate is number of live births कितने हुए 25 to 29 एज ग्रुप में, और डिवाइड किया उसी सेम एज ग्रुप से टोटल नंबर ऑफ विमेन। क्लियर? सो 200 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1000 किया, तो दिस इज इक्वल्स टू 166.7। 166.7। So this is how it works. Okay, now the second next one is टोटल फर्टिलिटी रेट। जब हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं ना, पहले हमने जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करी, ठीक है, फिर हमने एज स्पेसिफिक बात की। जब हमने जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करी तो हमने सिंपली बताया कि भाई चाइल्ड बेयरिंग एज में नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए। ठीक है, जब हम एज स्पेसिफिक में आए फिर हमने बताया कि भाई किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में टोटल विमेन कितनी है और उन टोटल विमेन में से कितने लाइव बर्थ हुए। लेकिन अब हम टोटल फर्टिलिटी रेट में हमने टोटल करना है, तो टोटल किसका करेंगे, जितने भी एज स्पेसिफिक थे अलग अलग एज ग्रुप्स के, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, ठीक है ना, इस तरह से 30 to 34, ये अलग अलग से जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो एज स्पेसिफिक हो गया। जब इन सबका मैं टोटल कर रही हूँ तो हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे इसको। सो फॉर इक्वल क्लास इंटरवल्स टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल्स टू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जब मैं टोटल करूँगी, इतना भी टाइम भी नहीं है वैसे, कितना रह गया, 22 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। ओके, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जब मैं टोटल करूँगी ना इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एज ग्रुप। ठीक है, अब अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, जो कि मैंने जैसे अभी एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एज ग्रुप आ गए यहाँ पे, वेट, आई होप वीडियो अच्छे से दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे अगर मैं एज ग्रुप ले रही हूँ, आप या मैं इसको एक मिनट, यस, एज ग्रुप ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 0 to 9, ओके, 10 to 24, या अच्छा मैंने क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलरेडी। सो टोटल फर्टिलिटी रेट में आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल्स हुए, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल्स है ना, अगर तो इक्वल क्लास इंटरवल्स हुए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट सबका अलग अलग से निकाल लिया। ठीक है, फिर सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेरा मतलब है कि क्लास इंटरवल याद है ना आपको, यूनिट 4 में और यूनिट 5 में हमने किया था। क्लास इंटरवल मीन्स दोनों का डिफरेंस, अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस है ना, इसलिए मैंने क्या किया, ये इकट्ठा ले लिया, सबको प्लस किया, ए स्पेसिफिक को इनटू मैंने क्लास इंटरवल कर लिया और डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया। बट अगर क्लास इंटरवल अलग अलग हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल लेट अस सपोज 5 to 10 है, दूसरा 10 to 20 है, तो मुझे ए स्पेसिफिक जो फर्टिलिटी रेट है उसको अलग अलग से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा, यहाँ के जो ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की जो वैल्यू होगी इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 20 to 40 है तो इंटू यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। जो भी ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की वैल्यू निकलेगी
उसको मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगी फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ ये कि अगर आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल है तो आपको पूरा सिर्फ ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना है, इनटू कॉमन में आप अपना क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हम वहाँ पे मीन वगैरह निकालते थे ना, तो कॉमनली हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, क्लास इंटरवल को। तो सेम वे अगर अनइक्वल है तो फिर मुझे ए स्पेसिफिक के साथ साथ ही इकट्ठे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये फॉर्मूला समझ आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको अलग से ब्रैकेट दी है, फिर मैग्नीट्यूड को अलग से ब्रैकेट दी है, बट यहाँ पे मैंने एक ही ब्रैकेट में रखा है। वो क्यों? क्योंकि मैं इकट्ठे दोनों को हर एक स्टेज में, हर एक एज ग्रुप में इकट्ठे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैंने कोई इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे इसको अलग से कैलकुलेट किया और लास्ट में ही मैंने क्लास इंटरवल को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो लेट अस हैव एन एग्जाम्पल and this will clear all your doubts, and this is the last one under your measures of fertility. Then we will move up to measures of mortality. Okay, so age group, number of births, number of women, age specific fertility rate. देखो अब ये कैसे करेगा। यहाँ पे आपको एज ग्रुप्स दे दिए, नंबर ऑफ बर्थ दे दिए, नंबर ऑफ विमेन दे दिए, ठीक है। अब ये को एज ग्रुप आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको अलग अलग से निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप अलग से निकालोगे, यहाँ पे आप अलग से निकालोगे, यहाँ पे अलग से, यहाँ अलग से निकले, मीन सबका आप अलग अलग से निकालते जाओगे, ठीक है। वन थिंग नाउ द सेकेंड वन इज, अब एज स्पेसिफिक निकालना कैसे है, कैसे निकालोगे। आपको पता है बर्थ कितने हुए 20, ठीक है, और विमेन कितनी है, ये बर्थ है, ये विमेन है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, इंटू 1000 कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 100 और ये 100 कट गया, कितना बचा हमारे पास 200। तो मिल गया मुझे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कौन से एज ग्रुप का, 15 to 19 का। समझ आया आपको? नहीं समझ आया तो आप दोबारा से रिप्ले करें वीडियो को, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विमेन, यही था ना ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला। उसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय उसी एज ग्रुप की नंबर ऑफ विमेन, ठीक है। तो विमेन कितनी है, 100 है, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हैं, 20। तो दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो दिस विल गिव मी 200। तो ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की वैल्यू आ गई 200। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर नेक्स्ट एज ग्रुप की, तो यहाँ पे जैसे 20 to 24, यहाँ पे बर्थ कितने हैं 80, सो 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1000। तो यहाँ पे भी ये कट गया, तो यहाँ पे 2 5 are 10, 5 8 are 40, सो देयर इज इक्वल्स टू 400। क्लियर? सो इस तरह से आप क्या करोगे, सबके अलग अलग जो है ये एज ग्रुप्स के अलग अलग आप एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालते जाओगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एज जो एज ग्रुप्स हैं इनका जो इंटरवल है दैट इज कॉमन 5, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सभी ये जो जितने भी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है इन सबका टोटल कर लेना है। यही कह रहा था ना ये टोटल फर्टिलिटी रेट, कि आपने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का टोटल कर लिया। अब इस टोटल को इंटू आपने 5 कर देना है और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये देखो आ गया, ये टोटल किया मैंने, समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू कॉमन आ गया 5, क्योंकि सबका सेम इंटरवल है तो मैंने कॉमन में कर दिया, और डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 9.78। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस measures of fertility. Now it's already half an hour. So shall I begin or make another video? Okay, I think let us wind up over here only, and I will give the another lecture video on this measures of fertility and this rates of population growth. I will make another video for that, so that लेंथी नहीं होना चाहिए वीडियो ज़्यादा, और आप कम से कम टाइम में फटाफट से पढ़ भी लो और आप उसको रिवाइज भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड डोंट वरी अबाउट, डोंट टेक टेंशन और आई कैन नॉट डू इट, टाइम इज़ वेरी लेस और लाइक दैट। डोंट थिंक लाइक दैट वे, just trust yourself, trust your
process, and just have full faith in yourself and go ahead with full determination and confidence in you. Clear? So this is all about today's lectures. Thank you.